Do you want to be confident? Do you want to radiate elegance? Do you want to be the main character of your life? Then honey, you clicked on the right video because 2025 खत्म होने में सिर्फ 3 महीने रह गए and अभी तक if you are not the main character of your life, then honey, I don't know what you're doing. And जो भी तुम कर रहे हो, you need to drop it and you need to listen to this video because I promise you that इस वीडियो को पूरा देखने के बाद you will feel confident, you will radiate elegance, and you will become the main character of your life. You're going to be the it girl that you always wanted to be. So, without further ado, let's start the video. So before starting this video, we need to first understand कि it girl मतलब क्या. So it girl मतलब एक ऐसी औरत जो हमेशा she tries to be her best self. उसको किसी की validation की जरूरत नहीं है and उसका focus है अपने goals पे, right? She is busy pursuing her goals, like chasing her goals. She is confident and she's not afraid of spotlight, right? Like बिना कोशिश किए बिना कुछ किए she gets the spotlight and she handles it gracefully. उसको जरा भी pressure feel नहीं होता है and even if she does, she don't care because she knows that she deserves it. She knows her self-worth. So, by the end of this video, even you are going to be an it girl. Tip number 1, she knows she's the main character of her life. So, हमारे साथ ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को मेन कैरेक्टर समझते ही नहीं है. हमारे लाइफ में हम खुद एक साइड कैरेक्टर होता है. लाइक तुम्हारी लाइफ तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए, मेरी लाइफ मेरे अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए एंड बाकियों की लाइफ उनके अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी खुद की ये जर्नी है, तुम्हारी खुद की ये स्टोरी है एंड उस स्टोरी में अगर तुम मेन कैरेक्टर नहीं होगे तो और कौन मेन कैरेक्टर होगा. एंड बहुत बार वी आर सो स्केयर्ड ऑफ बीइंग इन द स्पॉटलाइट कि हम जानबूझ के हम खुद के पोटेंशियल पे ध्यान नहीं देते, जानबूझ के हम खुद को एम्बैरस करने की कोशिश करते या जानबूझ के हम ट्राई ही नहीं करते बिकॉज वी आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग इन द स्पॉटलाइट. लेट्स से यू आर गुड एट समथिंग, राइट? लेट्स से यू आर गुड एट क्विज एंड तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे कॉलेज में लाइक क्विज कंपटीशन चल रहा है एंड यू नो दैट यू कैन डू इट, लेकिन तुम ये क्यों नहीं करते? बिकॉज अगर तुम उसमें जीत गए देन सबकी अटेंशन तुम्हारे तरफ होगी and that you don't want that and I want to ask you why you don't want that. ये तुम्हारी लाइफ है and see बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि लाइक अगर तुम अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो then you are selfish, then you are a bad person, right? लेकिन I think that ये तुम्हारी लाइफ है. अगर तुम खुद के लाइफ में इन्वेस्टेड नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? सो थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड स्टार्ट बिलीविंग कि तुम खुद के लाइफ में मेन कैरेक्टर हो एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक द मेन कैरेक्टर. क्या तुमने कभी किसी मेन कैरेक्टर को देखा है हु इज केयर ऑफ बीइंग इन द स्पॉटलाइट, जो खुद के ही पोटेंशियल को दे आर डाउन प्लेइंग देयर ओन पोटेंशियल क्योंकि उनको शाइन नहीं करना है बिकॉज दे आर स्केयर्ड? No, right? Then why are you doing this to yourself? You are self-sabotaging. क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एंड यू नो दैट कि अगर तुमने उसको यूज किया तो तुम आगे जाओगे, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. बट द थिंग इज यू आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज यू आर फीलिंग स्केयर्ड ऑफ हैविंग ऑल दैट अटेंशन. एंड आई गेट इट कि अटेंशन में लाइक you're constantly being in the spotlight is scary, right? It's a lot of pressure, but honey, you can handle that. You can literally handle that pressure. Because अगर तुम वो चीज हैंडल नहीं कर पाते तो तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं होता. एंड टिप नंबर 2 इज यू आर यू, आई एम मी. सो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे होगे या
तुम्हारे किसी भी पॉइंट पे, इवन इफ you are not doing anything, right? People are going to have opinions about you. लोगों के मन में तुम्हारे बारे में ओपिनियंस होंगे, उनके दिमाग में तुमको लेके कुछ चीजें ऑलरेडी दिमाग में होगी, but does that mean कि you are that person? No. Like so many people when they look at me, उनको ऐसा लगता है कि मैं एक rude person हूँ, मैं एक cold person हूँ, right? I am not bubbly. Like that is what they think when they look at me. तो इसका मतलब ये है कि I am that person? No, I'm not. I know that I'm not. So लोगों के मन में तुम्हारे बारे में बहुत सारे ओपिनियंस हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि you are that type of person. उनके ओपिनियंस इज नॉट इक्वल टू फैक्ट्स. जो फैक्ट्स है वो सिर्फ तुम्हें ही पता है तुम कैसे हो, वो सिर्फ तुम्हें ही पता है what you have went through, what you have experienced, and how hard it is for you to do some things, or how hard it is for you to sometimes move on from the traumatic experiences that you have suffered from. And that's okay. Because, see, the thing with लोगों के opinions, they are going to change. They are literally going to change. आज कोई तुम्हारे बारे में ये सोचता है, कल कुछ और सोचेंगे, परसों कुछ और सोचेंगे. तो तुम जितना उनके बातों पे ध्यान देते रहोगे, जितना तुम उनके कमेंट्स को मन में बिठा के रखोगे या मन में लगा के रखोगे, उतना ही it's going to be difficult for you to do things which you like, to heal. And the thing with it girls is, and you can literally watch their interviews, and even Vanya, if you don't know who she is, she's a member of a K-pop girl group, right? She said in an interview, because उस time उसको बहुत ही ज़्यादा hate मिल रहा था, like she gets hate all the time, but that time it was too much. And the interviewer asks her, कि like, how do you handle the hate? Because it's so much, right? Like it's too much. Because imagine तुम अपना social media open करते हो and thousands of people, they are hating on you. Thousands of people, they are saying, they are commenting bad things about you without even knowing your story. So she was asked कि तुम कैसे ये चीजें handle करते हो, and she said कि they can have all the opinions that they can have about me, but at the end of the day, the thing is, वो सिर्फ उनकी ओपिनियंस है. जस्ट बिकॉज वो ये सब चीजें सोचते हैं, दैट डजंट मीन कि मैं वैसी हूँ. मैं जैसी हूँ वो मुझे पता है. जो मेरे क्लोज वंस है, दे नो इट. लाइक यू आर यू, आई एम मी. एंड सबके ओपिनियंस उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होता है. सो लेट्स से there's this guy जिसको एक डांसर बनना था. उसने डांसर बनने के लिए बहुत कोशिश की, राइट? शोज में गया, कंपटीशन में पार्ट लिया, बट फॉर सम रीजन उसका उसमें करियर नहीं हो पाया. फॉर सम रीजन लाइक वो उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ना व्हाट ही थिंक्स कि डांसिंग में कोई स्कोप नहीं है. ही थिंक्स कि इफ यू वांट टू बी अ डांसर देन यू आर बेसिकली ruining योर लाइफ. बट इज इट ट्रू? क्या 100% ये सब पे अप्लाई होता है? नहीं, ये उसका ओपिनियन है, बिकॉज ही वेंट थ्रू दैट सिचुएशन. वेरएज अगर कोई दूसरा बंदा हो जिसको डांसिंग में बहुत, लाइक ही इज वेरी गुड एट डांसिंग, उसने कंपटीशन में पार्ट लिया, राइट? उसने शोज में पार्ट लिया एंड उसका करियर उसमें बन गया. लाइक ही इज अ कोरियोग्राफर एंड उसका जो स्टूडियो है वो अच्छे से चल रहा है. So he's going to have different opinions. For he doesn't think it dancing does not have any scope, right? So does that mean he is also 100% true? नहीं, बस ये है कि लाइक ये दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, राइट? इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस था, इसका उतना ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस नहीं था. ये फेल हो गया किसी उस चीज में एंड उसी चीज में ये पास हो गया. सो डज दैट मीन कि दोनों के ही ओपिनियंस 100% ट्रू है? नहीं. सो समटाइम्स people are going to have opinions based on their experience. I mean, obviously, sometimes you cannot blame them, right? You cannot even blame this guy, right?
क्योंकि इसका उसमें करियर नहीं हुआ, दैट बेसिकली ruined his life बिकॉज इसने डांसिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, हार्ड वर्क, लाइक ही डिड एवरीथिंग दैट ही कुड, बट फॉर सम रीजन ये उस चीज में पास नहीं हुआ. सो डज दैट मीन कि इसका ओपिनियन गलत है? नहीं. सो यही चीज यू हैव टू रिमेम्बर कि सबके लाइफ में उनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस बेसिस पे उनके ओपिनियंस होंगे. नाउ यू हैव टू डिसाइड विच ओपिनियंस यू आर गोइंग टू टेक और विच ओपिनियंस यू आर गोइंग टू इग्नोर. बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर ओपिनियंस is going to be true, and especially if the opinion is about you, about your personality, then you are the only one who knows कि whether it's true or whether it's not true. Tip number 3 is confidence. Now I know बहुत सारे लोग बोलते हैं confidence होना चाहिए, confidence ये, confidence वो, but honey, this is the most important tip, and that is you need to be confident. I know it is hard. I know it is not that easy, but it's not impossible. You need to believe in yourself. I'm not saying to believe in things or do this or do that. All I'm saying is believe in yourself. Because if you think if you think that you can do it, then 100% you can do it. And जितने भी तुम it girls देखो, take One Young for example or Jenny as example, they are confident. वो बाकी किसी चीज में वो confident हो या ना हो या जो भी उनका सिनेरियो हो, जिस चीज में they believe कि they are good at, they are confident. Singing में they are confident, dancing में they are confident because they know they are good at doing that. उनके singing के skills, उनके dancing के skills, like the way they handle themselves is what made them successful, is what made them popular, is what made them inspiring. So क्योंकि come on, ऐसी कोई ना कोई चीज तो होगी right जिसमें you are good. I'm not saying that there need to be 100 things that you should be good at. No, कोई एक चीज जो तुम अच्छा करते हो, be confident in that. and जरूरी नहीं है कि जिस चीज में तुम confident हो उसी चीज में बाकी लोग भी confident हो गए. like let's say अगर तुम्हारा communication skill अच्छा है तो so be confident in that. let's say तुम्हारा fashion sense अच्छा है, be confident in that. What's wrong with being confident? Because अगर तुम confident नहीं हो तो लोग उस चीज का फायदा उठाएंगे. लोग they are going to prey on you because आगे चल के there will be some people जो तुमको insecure बनाने की कोशिश करेंगे. They are going to say things just to make you insecure. लेकिन अगर तुम्हें confidence होगा तो तुम नहीं होगे insecure. लेकिन अगर तुमको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा then obviously you are going to start believing them instead of yourself. because अगर तुमको खुद में कॉन्फिडेंस है ना, that's going to give you that faith that you know what's good for you. if you want to ignore their opinions and keep working hard, keep chasing your goals, then you need confidence. क्योंकि अगर confidence ही नहीं होगा तुमको, तुम्हारे ऊपर confidence नहीं होगा, then obviously तुम्हें उनके opinions सच लगने लगेंगे. लेकिन वही चीज़ अगर तुम्हारे अंदर confidence है तो तुम्हें instantly you're going to be like, no, this is stupid, their opinion is stupid. So the next step is don't wait for the right moment. हमें कभी भी कोई भी चीज़ करनी होती है, all we do is we wait. Let's say तुमको रील्स बनाना है, तुम्हें अपलोड करना है, तुम्हें अपना अकाउंट पब्लिक करना है, तुम्हें वो रील्स अपलोड करनी है जैसे बाकी सब लोग करते हैं. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है रील्स बनाना. उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को छोड़ के यू आर डूइंग एवरीथिंग. यू आर लाइक, आई एम गोइंग टू वेट, अगर मेरी लाइटिंग अच्छी हो मैं तब बनाऊंगी.
कैमरा अच्छा हो मैं तब बनाऊंगी, जब मुझे एडिटिंग अच्छे से करना हो मैं तब बनाऊंगी। एंड वो दिन कभी नहीं आता जब तुम एक्चुअली में रील्स बना के अपलोड कर रहे हो। एंड द थिंग विथ इट गर्ल्स इज दे डू इट एनीवे बिकॉज कम ऑन, लाइक कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए you are not going to have everything that you need. Let's say तुम्हें खुद का बिजनेस शुरू करना है, राइट? सो तुम्हारे पास 100% सारी चीजें नहीं होगी जो एक बिजनेस शुरू करने के लिए लगती है। शुरू में ही थोड़ी ना तुम्हारे पास 12 फ्लोर्स 20 फ्लोर्स का एक बड़ा सा ऑफिस हो, बड़े बड़े केबिन्स हो, लाइक हर एक केबिन में एसी लगा हो, हजारों वर्कर्स तुम्हारे अंडर काम करते हो, नहीं होगा। शुरू में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। शुरू में जो चीज़ें तुम्हारे पास है उसी चीज़ को यूज़ करो एंड स्टार्ट इट। क्योंकि जैसे जैसे तुम चीज़ें करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पास अपने आप ही चीज़ें आते जाएंगी। एंड द थिंग इज़ कि जब भी हम राइट मोमेंट का वेट करते हैं ना, वो राइट मोमेंट कभी भी नहीं आता है, क्योंकि ऑल वी डू इज वी आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। जैसे कल तुम्हारा एक्सक्यूज था कि लाइटिंग अच्छी नहीं है, अब जब तुम्हारे पास लाइट आ गई है तो अब तुम्हारा दूसरा एक्सक्यूज है कि तुम्हारा कैमरा अच्छा नहीं है। अब जब कैमरा भी अच्छा आ गया तब तुम्हारा है कि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। एंड ऐसे ऐसे करके ऑब्वियसली तुम्हारे एक्सक्यूजेस बढ़ते जाएंगे। इवन इफ यू आर स्कैर्ड, डू इट। इवन इफ यू आर काइंड ऑफ नर्वस, यू डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू गो, वो तुम्हें पता कैसे चलेगा जब तक तुम वो चीज़ करोगे ही नहीं तो। सो स्टार्ट डूइंग इट एंड डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, बिकॉज राइट मोमेंट वो कभी नहीं आएगा। एंड इट गर्ल्स दे नेवर वेट फॉर राइट मोमेंट, दे मेक देयर राइट मोमेंट। एंड नेक्स्ट स्टेप इज लेट गो ऑफ द जजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे अंदर पोटेंशियल है, राइट, हमारे अंदर वो पैशन है, जो चीज़ जो लगती है, लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग, राइट, यू नीड दैट पैशन, you need that discipline, you have everything, except कि you're scared of the judgments, like you're scared of people's judgment. People are going to hate you anyway. अगर तुम कुछ अच्छा करो then also they are going to hate you because they will be like तूने ये क्यों किया, तू ये भी तो कर सकता था ना, like why did you do that? And if you don't do anything, they are still going to hate you because now they will be like ये तो कुछ करता भी नहीं है, she don't have any passion or he don't have any passion. Like people are going to hate you anyway, like literally they're going to hate you for even the smallest thing that you're going to do, they're going to hate you anyway. Let's say तुमने एक लिपस्टिक लगाई, people are going to hate you for that too. Some people are going to be like इसके लिपस्टिक की शेड देखिएगा कितनी बेकार है, लाइक इसने ये लगाया भी क्यों है, लाइक हु डज शी थिंक शी इज, खुद को ये सेलिब्रिटी समझती है क्या, लाइक ओ माय गॉड शी इज सच अ पिक मी। दे आर गोइंग टू हेट यू एनीवे। बट रिमेंबर, अगर there are some people who are going to hate you, then there are also some people who will love you, who will support you. And at the end of the day, you need to decide कि तुम किस पे फोकस करना चाहते हो। ऐसे लोगों पे जो नहीं चाहते कि तुम कभी आगे बढ़ो, जो नहीं चाहते कि तुम अपने लाइफ में कुछ भी करो। All they do is hate, all they do is say negative things, or are you going to focus on those people जो genuinely तुम्हारे साथ है, जिन्होंने genuinely तुमको हमेशा सपोर्ट किया है, जो genuinely चाहते हैं कि तुम उस चीज़ में आगे बढ़ो, जो हमेशा तुमको पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, तुम्हारे बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं। एंड अगर तुम कहीं गलत जा रहे हो तो उस पर भी दे टेल यू कि लुक यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, this is wrong, you need to do this way, like constructive criticism. So who are you going to focus on? So ये थे वो सारे points या वो सारे tips जो तुमको follow करने हैं if you want to be the main character in your life, if you want to be the it girl. Because ये सारी चीज़ें they are like the basics. अगर तुमको बेसिक ही नहीं पता तो तुम आगे कैसे जाओगे, राइट? सो
follow these tips and you will see positive things or like positive shifts happening in your life. So that is it for today's video, and if you like my video then like, share and subscribe my channel, and we'll meet next time. Bye.